एक लड़की की शादी 2 साल पहले हुई थी। एक लड़की की शादी 2 साल पहले फिक्स हुई थी, अरेंज मैरिज। तो काफ़ी सारे लड़के उसको रिजेक्ट करके जा चुके थे, या फिर उन लड़कों को वो रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि कुछ की तो हाइट नहीं मिलती थी, कुछ की जॉब वगैरह नहीं थी, कुछ का फाइनेंशियल कुछ था। तो 2 साल पहले उसके सास ससुर ने हाथ जोड़े कि प्लीज़ अपनी लड़की दे दो, और हम शादी करना चाहते हैं अपने बड़े बेटे की। 2 भाई थे वो लोग, तो इनके मम्मी ने मना कर दिया। फिर लड़का और उसके घर वाले चले गए, मगर लड़की को वो लड़का फेसबुक पे मिल गया। तो वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ गया, स्टॉक करने लगा और उसको मैसेज करने लगा और स्टोरियाँ लगाने लगा कि जाने वाला हूँ, इस प्लैनेट से मन उठ गया है, मतलब घुमाने वाली स्टोरी लगाने वाला। तो वो लड़की थी इमोशनल कि हाय बेचारा कितना दुखी है, लो मैं थोड़ा सा दुख का समाधान कर देती हूँ, इससे 2 बात कर लेती हूँ। कह रहा हूँ मेरी शादी नहीं हो रही, लड़कियां मुझे मना कर रही हैं, ऐसे ऐसे करके उस लड़की को उसने बहला फुसला लिया। तो अभी 1 महीने पहले उस लड़की की शादी हुई है, और अब उस लड़की के ससुराल वालों ने उस लड़की और अपने बेटे को पीट करके घर से बाहर फेंक दिया है। क्यों, जान लेते हैं। तो उस लड़की के भाई नहीं है कोई, पिता का डिवोर्स हो गया था, वो दूसरे घर में रहता है माँ के साथ में। वे 2 बहन हैं। तो क्या हुआ कि इसके घर वाले मना कर चुके थे, तो लड़की को लड़के ने किसी तरह के से पटा लिया, झांसा झूसा दे के। फिर शादी का वेन्यू फिक्स हो गया। शादी के 1 महीने पहले ससुराल वालों ने बोला हमें गाड़ी चाहिए, और हम अगर आप नहीं देते तो हम बारात लेके नहीं आएंगे। वो लोग होटल्स बुक कर चुके थे, लहंगा आ चुका था, सारी शॉपिंग हो चुकी थी, सबके गिफ्ट आ चुके थे, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। तो अब शादी के 10-15 दिन पहले मना करना, 1 महीना पहले मना करना, तो मतलब सारे पैसे चौपट। चलो वो भी ठीक है। तो लड़के के लड़के वाले तो बैठ के मना करेंगे कि हम नहीं जाएंगे, मगर जो लड़का था वो लड़की से पता नहीं प्यार करता था, क्या करता था, मुझे नहीं लगता वो प्यार करता था, क्योंकि वो शादी के पहले उसने एक वीडियो बना के डाल दी थी अपने ससुराल वालों के खिलाफ। तो लड़की के 2-4 चपेटे लगा दी थी मुंह पे। ऐसा हाथ उठाने वाला तो ऐसे ही होते हैं ये। तो फिर क्या हुआ, फिर लड़की को उसने जहाँ से देखे पटा फुटू लिया। अब शादी हो गई पिछले महीने, अक्टूबर में, नवंबर चल रहा है। तो परसों उसके ससुराल वालों ने उनको दोनों को कमरा नहीं दिया और घर से पीट करके बाहर निकाल दिया। जो उसकी ननद थी, उस ननद ने उस लड़की का फ़ोन पकड़ के फीत में मारा, फेंक के कि तोड़ दूंगी तेरा मोबाइल, चाहे कैसा भी हो। ऐसा किया। तो वो लोग अपने घर आ गए। अब वो वीडियो बना के बता रही है कि मेरे साथ बुरा हो गया, तेरे साथ तो बुरा होने की पहले ही संकेत दे दिया था कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना वो चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। तुम लोग, तू पहले उसको लात मार सकती थी। उसने क्या किया, लड़की के चक्कर में आके शादी कर ली। घर वाले मना कर रहे थे लड़की के कि मत कर, क्योंकि इसके घर वाले पूरे लालची हैं। तो लड़की ने शादी कर ली लड़के के चक्कर में आके। फिर क्या हुआ जान लीजिए, परसों घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। अब लड़की वाले लड़के वालों पे पुलिस केस करने जा रहे हैं। पुलिस घूमेगी, तमाशे निकलेंगे। इससे अच्छा है तो मत करो, ठीक है, इससे अच्छा है तो इनकार ही करो। तो लड़कों की कमी थोड़ी ना है। और तुम लोगों ने अपने आप को इतना कम समझ रखा है क्या, लड़की की लाइन लगी फिरती है और एक से एक, ठीक है। तो इस लड़की को पहले ही मुकर जाना चाहिए था, ठीक है। अब उसके ससुराल वाले ननद सब मिले हुए हैं। हस्बैंड भी ऐसा ही है, सस्ता हस्बैंड, काम धाम कुछ नहीं करता है। सस्ता हस्बैंड इन द सेंस अपने सास से सोचता है कि पैसे दे दे, कुछ माल मिल जाए, लालची। तो काम धाम कुछ नहीं करता है। ऐसा सस्ता हस्बैंड ढूंढ लिया। 1 साल 1 महीना हुआ नहीं शादी को, तमाशे निकल रहे हैं सब। अब वो बेचारी रो रो के वीडियो बना रही थी कि क्या करे। तो सबसे मेन सोल्यूशन, शादी के 2 दिन पहले भी तुम मुकर जाती ना, भले ही तेरे लाखों रुपए लगे हो शादी में, अरे पानी फेर दे उन पैसों पे। अगर तुम मुकर जाती ना तो ये तमाशे नहीं होते। लड़की की कमी थोड़ी ना है, तेरे को तो फ्री में शादी करके ले जाते हो, ठीक है। तो कुछ लड़कियां ये समझती है कि हमें लड़के नहीं मिलेंगे, हमें इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अरे इससे अच्छा क्या, अच्छे से अच्छा मिल जाता है, ठीक है। मना कर दो, मुकर जाओ, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। और ननद ने फोन छीन लिया, ठीक है। तो ननद भी जाएगी अब, सास ससुर भी जाएंगे अब।
पुलिस केस होगा उन पे, देवर भी जाएगा। हस्बैंड बचा है, हस्बैंड वाइफ के सपोर्ट में है, वो रुका पड़ा है। जिस दिन हस्बैंड अपनी वाइफ का सपोर्ट छोड़ देगा वो भी जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो तुम, अब शादी उन्होंने कर ली थी तो तुम मक्कारी मत करो, चुपचाप उनको स्वीकार करके उनको अपने घर में रखो। सास बोलती है कि छी तू मंदिर में मत जा, तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगी, और बुराइयां करती है, तू गंदी लड़की है, तू गंदी लड़की है, ऐसे करके सास अपनी बहू को बोलती है। क्योंकि वो गाड़ी नहीं लाई, वो पैसा नहीं लाई, तो वो गंदी लड़की है। सास बोलती है ये मेरे पैर नहीं छूती, तो वो लड़की एक दिन पैर छूने चली गई, आशीर्वाद दे दो, कह रही ए दूर हट, पैर मत छू मुझसे, तू गंदी लड़की है, तू पैर मत छू, ऐसा बोला सास ने। और तुझे पैर छूने हैं तो सुबह 5 बजे उठ के मेरे पैर छू, क्यों तू भगवान है, सुबह 5 बजे उठ के तेरे पैर छू। और सास शादी के दिन, जिस दिन इन दोनों की शादी हुई, वे घर आए तो सास ने गालियों के साथ में, सास और ननद ने गालियों के साथ में स्वागत किया कि तूने मेरे लड़के को फंसा के क्यों शादी कर ली। भाई हिम्मत है, क्या ड्रामे खेल रही है। अब ये लड़की वाले उन पे केस करेंगे, अब वो गाली देना भी सीख जाएंगी, कैसे गाली दी जाती है वो सब सिखाएंगे अच्छे से पकड़ के। क्यों अपने तमाशे निकलवा रहे हो फालतू में, क्यों गाली दे रहे हो लड़की को। गाली अगर लड़की को दोगे या फिर किसी को दोगे, भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को दोगे तो खुद पे ज़रूर आएगा। कर्म है, घूम के रिटर्न ज़रूर आता है। अगर किसी को दोगे, जो कुछ तुम दोगे वही तुम मिलेगा। अगर तुम दान करने चले जाते हो तो तुम्हें दान करने से 2 गुना फल वो कुदरत खुद ब खुद देगी। अगर तुम किसी को गाली देते हो ना, तो 2 गाली दोगे तो 4 गाली तुम्हारे दामन में खुद ब खुद झोल में पड़ जाएगी। अगर तुम फूल बरसाओगे तुम्हारे ऊपर फूल बरसेंगे, अगर तुम किसी पे गाली बरसाओगे तो वही सेम बरसेंगी। बस बात यह है वो किधर से भी बरस सकती है। तो भाई सास ससुर ननंद देवर वेवर सब मिले जुले, अब इनके तमाशे तो निकलने ही हैं भाई। मैं खुश थी इन बेचारियों की शादी देखने के लिए, अब मैं दुखी हूँ, अब इनका क्या होगा। चलो भाई, अगर आपके साथ ऐसा हो कि ससुराल वाले डिमांड करें तो ससुराल वालों के पिछवाड़े पे लात मार दो कि तुम दफा हो जाओ, और जो तुम्हारी डिमांड पूरी करे तुम उधर ही जाओ। ठीक है, हम लोग तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए बने नहीं हैं। ठीक है, चलो भाई, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि इसमें क्या होगा। उस लड़की का शादी करके वो फंस गई है, फंस तो अपने पागलपन में गई है, ठीक है, पहले ही मना कर देती, और अब वो अपने ससुराल वालों को अच्छे से टंगाएगी। ससुराल वाले ये सोच रहे हैं ना कि शादी हो गई, हम निकाल देंगे घर से। अब वो खुद निकलेंगे घर से, क्योंकि पुलिस पे सबकी रिपोर्ट हो चुकी है कि मेरा फ़ोन खोसा, मुझे अब्यूज़ करा, मुझे हरासमेंट किया, मुझे इस तरीके से वो किया। तो लड़की वालों ने बढ़िया कंप्लेन कर दिया। अब तुम लोग गए बेटा, चुपचाप शादी हो गई थी, चुपचाप बैठ जाते ना, तुम रोटी मांगते, तुम खा रहे थे ना पहले, क्यों इतने नखरे करते हो। लालची लोग, लालची लोगों का कभी नहीं बढ़ सकता, चाहे भगवान उनको कितना भी दे दे, मगर उनको चाहिए ही होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे रिश्तों से दूर रहो। ठीक है, चलो मैं यही कहूँगी, अगर किसी के साथ हुआ ऐसा तो शादी के 1 दिन पहले भी इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दो, चाहे तुम्हारे कितने करोड़ों के होटल क्यों ना बुक हुए हो। भाड़े में जाए होटल और भाड़े में जाए पैसे, पहले इन बंदों के पिछवाड़ों पे लात मार के भगाओ। ठीक है, पहले दिन भी, शादी के तुरंत शादी वाले दिन भी भगा सकते हो। ठीक है, कि 1 महीना अब तुम, अब सोचो वो लड़का भाग गया छोड़ के, तो तुम ना शादीशुदा रहे और ना कवारे रहे, तो क्या फ़ायदा है। इससे पहले तुम कवारे हो, उसी सिस्टम पे उनको भगा दो कि जाओ यहाँ से। फालतू में लोग, लड़कियां क्या सोचती है, हमारे होटल बुक हो चुके हैं, हमारे पैसे लग चुके हैं, तो हम कर लेते हैं शादी। मगर ये क्यों नहीं सोचते, अगर तुम कर लेते हो तो वो चलेगी कैसे, फिर टूटेगी नहीं, फिर करके और टूटेगी, फिर और दुखी। पहले ही दुखी हो जाओ, थोड़ा सा दुखी होंगे पहले, बाद में ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो इससे अच्छा है पहले ही इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दो भाई। ठीक है, पहले ही ऐसे रिश्ते मत करो, तोड़ दो पहले ही ऐसे रिश्ते। चलो ठीक है, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में बताना, मैं सबके कमेंट रीड करूंगी। ओके बाय, मैं रखती हूँ।